पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा का कहना है कि नवाज शरीफ चाहते हैं तारीख भी उनकी मर्जी की हो, आरओज भी उनकी मर्जी के हों। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा ने कहा कि बार कौंसलर से बयान दिलवाकर नून लीग इलेक्शन से फरार चाहती है। नवाज शरीफ को खौफ और यकीन है बल्ला हुआ तो तहरीक-ए-इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। लतीफ खोसा ने कहा कि कागजाती नामजदगी के हसूल में मुश्किलात आ रही हैं। तमाम हाई कोर्ट्स में रिट दायर कर रहे हैं कि ये कैसा लेवल प्लानिंग फील्ड है। सूबाई हुकूमतों और ज़ेर इंतज़ामिया को भी फरीक बना रहे हैं। हल्का बंदियों पर एतराज़ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से पीटीआई जीतेगी। निगरान हुकूमत के दायरे इख्तियार में किसी जमात पर पाबंदी लगाना शामिल ही नहीं। किसी जमात पर पाबंदी लगाना निगरान हुकूमत का दीवाने का ख्वाब है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि हमारे उम्मीदवार जेल में भी हैं तो वहाँ से भी इलेक्शन लड़ेंगे। मैं खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। आगे आगे देखिए होता है क्या। बाने पीटीआई लोगों की धड़कन है। लतीफ खोसा ने यह भी कहा कि अमीरुल मोमिनीन को लाया गया है, देखें 8 फरवरी को अवाम उनसे क्या करते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी ने कहा कि आज मखसूस नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए हैं। 100 से ज्यादा खवातीन ने इंटरव्यूज में हिस्सा लिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पार्टी कायद नवाज शरीफ ने खुद खवातीन उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए। उन्होंने कहा कि खवातीन उम्मीदवारों में आला तालीम याफ्ता और अपने शोबों में टेक्नोक्रेट्स भी शामिल थीं। खवातीन को नुमाइंदगी देकर उन्हें मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून जमहूरी ज़हन रखने वाली जमात है। कोर्ट में खवातीन उम्मीदवारों के 5 घंटे तवील इंटरव्यूज हुए। हमारी जमात खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती। खवातीन हर पोलिंग स्टेशन पर अपना मरकजी किरदार अदा करते हुए नजर आएंगी। उस्मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि जो खवातीन जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं उनका आज के इजलास से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि मुझे हटाने का मकसद सिर्फ एक शख्स को इख्तिदार में लाना था जिसके पल्ले कुछ नहीं था। वो पनामा से अकामा पर आ गए और इसे सादिक और अमीन करार दिया गया। लाहौर में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। यह हादसे पहले भी कई बार हुए हैं। अब किससे गिला करें। दुनिया के ममालिक की फहरिस्त में हम आखिर पर हैं। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। बिजली की लोड शेडिंग 2013 में शदीद थी, हमने खात्मा किया। बिजली की लोड शेडिंग को 4 साल में खत्म करना कोई आसान काम नहीं था। सीपैक पाकिस्तान में आया, मोटरवे और शाहराहें बनी। खवातीन की तरक्की से हम अपनी तरक्की के हदफ को पूरा कर सकेंगे। तरक्की के लिए खवातीन को बराबर का शरीक बनाना पड़ेगा। मुआशरे से खवातीन के खिलाफ तासुब को खत्म करने की जरूरत है। जाली केसेस जो बने अब खत्म हो गए। झूठे केसेस बनाने की क्या जरूरत थी। बेटे से तनख्वाह न लेने पर मुझे उम्र भर के लिए नाअहल कर दिया गया। नून लीग के कायद ने कहा कि हर चीज अवाम की पहुंच में थी। पीपल्स पार्टी के नायब सदर और सेनेटर श्री रहमान ने कहा है कि दीगर जमातों के बरक्स पीपल्स पार्टी भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स ट्विटर पर जारी किए गए बयान में श्री रहमान ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी मैदान में अवामी राब्ते मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। हम बंद कमरों और सोशल मीडिया पर नहीं, अवाम के बीच में अपना इंतखाबी एजेंडा पेश कर रहे हैं। कागजात नामजदगी वसूल करना शुरू हो चुका। हमारे इंतखाबी मुहिम में मज़ीद तेजी आएगी। हम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद हुआ तो पीपल्स पार्टी मकबूल तरीन जमात के तौर पर सामने आएगी। पीपल्स पार्टी गालम गलोच, इंतशार और तकसीम नहीं, अवामी बहबूद और कौमी तरक्की के लिए बयानियों को लेकर चल रही है।